गहलोत के बीकानेर दौरे ने सोशल मीडिया पर तोड़े रिकॉर्ड। 15 जुलाई को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में था लोकार्पण कार्यक्रम। 30 लाख लोगों ने सीएम के फेसबुक पर कार्यक्रम देखा। एक पोस्ट पर एक दिन में उतने व्यू का है रिकॉर्ड। सीएम के पोस्ट पर एक दिन में 1,36,000 लाइक आए तो 5,000 से अधिक शेयर किया गया ये फेसबुक पोस्ट। दरअसल खेल जगत से जुड़ा हुआ था ये पूरा कार्यक्रम और प्रदेश के लाखों खिलाड़ी और परिजनों ने ये वीडियो देखा। पदक जीतने पर सीधे नौकरी के कारण युवाओं में सीएम का क्रेज है और क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ था उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीएम गहलोत के बीकानेर दौरे ने सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड तोड़े। 15 जुलाई को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में लोकार्पण कार्यक्रम था। 30 लाख लोगों ने सीएम के फेसबुक पर कार्यक्रम देखा। एक पोस्ट पर एक दिन में उतने व्यू का रिकॉर्ड है। सीएम के पोस्ट पर एक दिन में 1,36,000 लाइक आए। 5,000 से अधिक शेयर किया गया ये फेसबुक पोस्ट। दरअसल खेल जगत से जुड़ा हुआ था ये पूरा कार्यक्रम। प्रदेश के लाखों खिलाड़ी और परिजनों ने ये वीडियो देखा। पदक जीतने पर सीधे नौकरी के कारण युवाओं में सीएम का क्रेज। गोटाबाया राजपक्षे को खुद के परिवार से ही झटका। वैसे देश छोड़कर भाग चुके पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया को सत्ता से हटाने के पीछे परिवार के ही लोगों का हाथ। नमल राजपक्षे हटाना चाहते थे गोटाबाया को। गोटाबाया के भतीजे और पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं नमल। 36 वर्षीय नमल खुद को देख रहे परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में और गत सरकार में खेल मंत्री भी रह चुके हैं नमल राजपक्षे। क्योंकि परिवार के लोगों ने ही ये किया है, राजपक्षे को परिवार से ही झटका मिला है गोटाबाया राजपक्षे को। वैसे देश छोड़कर भाग चुके हैं पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया को सत्ता से हटाने के पीछे परिवार के ही लोगों का हाथ है। नमल राजपक्षे चाहते थे गोटाबाया को हटाना और गोटाबाया के भतीजे और पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल जो उन्हें हटाना चाहते थे। 36 वर्षीय नमल खुद को परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। गत सरकार में खेल मंत्री भी नमल राजपक्षे रह चुके। आखिर अब कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी वेंकैया नायडू को? उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कौन सी जिम्मेदारी वेंकैया नायडू को मिलने वाली है? भाजपा मजबूत करना चाहती दक्षिण में अपना गढ़। क्या इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बनेंगे वेंकैया नायडू? सूत्रों के अनुसार अगले विस्तार में मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नायडू। दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का ये एजेंडा रहेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नायडू का रोल हो सकता है। संभवतः सरकार बनने की स्थिति में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में नायडू हो सकते हैं भाजपा का चेहरा। अब नायडू की अगली जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में उत्सुकता बनी हुई है कि आगे उनको क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी और आखिर कौन सी जिम्मेदारी अब वेंकैया नायडू निभाएंगे। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कौन सी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है? भाजपा मजबूत करना चाहती है दक्षिण में अपना गढ़ और क्या इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा वेंकैया नायडू बनेंगे? सूत्रों के अनुसार अगले विस्तार में मोदी कैबिनेट में नायडू शामिल हो सकते हैं। दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ये एजेंडा रहेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नायडू का रोल रह सकता है। संभवतः सरकार बनने की स्थिति में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में नायडू भाजपा का चेहरा हो सकते हैं। अब नायडू की अगली जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में उत्सुकता बनी हुई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का लेख। कहा, सरकार के दावे हकीकत से कोसों दूर आ रहे हैं नजर। फैक्ट चेकिंग यानी तथ्यों की जांच करना वैसे तो बहुत गंभीर कार्य है। मेरे सामने केंद्र सरकार के 2014 से अब तक 8 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिकाएं हैं। इन दोनों पुस्तकों का शीर्षक है 8 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। मेरा मानना है कि पुस्तिकाओं में कुछ ऐसे दावे हैं जो सच हैं, बाकी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ज्यादातर दावे लग रहे हैं कि महज डींग है। वैसे सभी सरकारें ऐसी डींगों की दोषी है।
लेकिन ये सरकार शीर्ष पर पहुंच गई है, कभी भी खामी को स्वीकार नहीं करती है। तो ये कहना है, और पी चिदंबरम ने ये अपने लेख में कहा है, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम। उन्होंने लेख में कहा कि सरकार के दावे हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। फैक्ट चेकिंग यानी तथ्यों की जांच करना वैसे तो बहुत गंभीर कार्य है। मेरे सामने केंद्र सरकार की 2014 से अब तक 8 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिकाएं हैं। इन दोनों पुस्तकों का शीर्षक है 8 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। मेरा मानना है कि पुस्तिकाओं में कुछ ऐसे दावे हैं जो सच हैं, बाकी बढ़ा चढ़ाकर उनको पेश किया गया है। ज्यादातर दावे महज डींग लग रहे हैं। वैसे सभी सरकारें ऐसी डींग की दोषी हैं, लेकिन ये सरकार शीर्ष पर पहुंच गई है, कभी भी खामी को स्वीकार नहीं करती है ये सरकार। घाटी में चुनावी आहट से चढ़ा सियासी पारा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की पुनः निरीक्षण प्रक्रिया शुरू की। 31 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। गुजरात, हिमाचल सहित 5 राज्यों के साथ हो सकते जम्मू कश्मीर में चुनाव। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस सहित सूबे के स्थानीय दल सक्रिय हो गए हैं और हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घाटी में चुनावी आहट से सियासी पारा चढ़ा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की पुनः निरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। गुजरात, हिमाचल सहित 5 राज्यों के साथ हो सकते जम्मू कश्मीर में भी चुनाव, और ऐसे में भाजपा, कांग्रेस सहित सूबे के स्थानीय दल सक्रिय हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। एनसी, पीडीपी, जेकेपीसी और आप भी तैयारियों में जुट गई है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आखिर ढूंढ निकाला हल। मंत्री बीडी कल्ला ने समझी बच्चों और अभिभावकों की पीड़ा। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को राहत दी है। हिंदी माध्यम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको राहत दी। काफी समय से इसका विरोध कर रहे थे अभिभावक। अब हिंदी माध्यम का विकल्प वाले विद्यार्थियों को स्कूल में मिलेगा प्रवेश, यानी कि पास के जो स्कूल होंगे उनमें प्रवेश उनको मिलेगा। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नियमित रहेंगे। मंत्री बीडी कल्ला ने अभिभावकों को ये राहत दिलाई है। तो ये बड़ी राहत दी है मंत्री बीडी कल्ला ने। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आखिर हल ढूंढ निकाला है। मंत्री बीडी कल्ला ने समझी बच्चों और अभिभावकों की पीड़ा। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को राहत दी। काफी समय से इसका विरोध कर रहे थे अभिभावक, और अब हिंदी माध्यम का विकल्प वाले विद्यार्थियों को पास के स्कूल में प्रवेश मिलेगा। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नियमित रहेंगे। मंत्री बीडी कल्ला ने अभिभावकों को ये राहत दी है। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम को मातृ शोक। माताश्री इंदिरा मायाराम का कल शाम को दुखद निधन हुआ। देर रात को अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हार्ट अटैक से निधन हुआ। सांगानेर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी इंदिरा मायाराम गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रही थी। लालकोठी मोक्षधाम में अंतिम संस्कार होगा। अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके माता श्री को श्रद्धांजलि दी और कहा, मेरी मां इंदिरा मायाराम परिवार की शान, प्रेम से भरपूर, महान उपलब्धि हासिल करने वाली एक पायलट और एक मंत्री। एक खालीपन है, गहरा दुख है, लेकिन गर्व भी है कि मैं उनका बेटा हूं। तो ये श्रद्धांजलि दी है, ट्वीट करके ये श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम को मातृशोक हुआ। माताश्री इंदिरा मायाराम का कल शाम को दुखद निधन हो गया। देर रात को अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हार्ट अटैक से निधन हुआ है। सांगानेर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी इंदिरा मायाराम गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रही थी। लालकोठी मोक्षधाम में अंतिम संस्कार होगा। अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके माताश्री को श्रद्धांजलि दी और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरी मां इंदिरा मायाराम परिवार की शान, प्रेम से भरपूर, महान उपलब्धि हासिल करने वाली एक पायलट और एक मंत्री। एक खालीपन है, गहरा दुख है, लेकिन गर्व भी है कि मैं उनका बेटा हूं।
मॉनसून मेहरबान, लौट आई बांधों की मुस्कान। राज्य के बांधों में आया 10% ज्यादा पानी। बीसलपुर बांध को भी निराश नहीं किया बरसात ने। कैचमेंट एरिया में बारिश से 16 दिन में आ चुका है 22 सेंटीमीटर पानी। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की प्यास बुझाता है ये बीसलपुर बांध। जोधपुर संभाग में मॉनसून की सुस्ती के कारण रीते हैं बांध, यानी कि इंतजार जरूर है, लेकिन एक बार फिर से मॉनसून मेहरबान हुआ तो बांधों की मुस्कान भी लौट आई है। राज्य के बांधों में 10% ज्यादा पानी आया। बीसलपुर बांध को भी निराश नहीं किया है बरसात ने। कैचमेंट एरिया में बारिश से 16 दिन में 22 सेंटीमीटर पानी आ चुका है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की प्यास बीसलपुर बांध बुझाता है। जोधपुर संभाग में मॉनसून की सुस्ती के कारण ये बांध तरसे थे, लेकिन अब जो है जोधपुर संभाग में भी मॉनसून तेज होता है तो वहां पर भी बांधों में पानी की आवक एक बार फिर से बढ़ेगी। पेड़ टूटे, मेघ रूठे। अच्छी बारिश के लिए पेड़ और जंगलों का होना बहुत जरूरी है। इस बार मॉनसून में सटीक साबित हो रही ये शर्त। शहर के मुकाबले गांव देहात में अच्छी बारिश हो रही है। सांगानेर में जहां सिर्फ 160 मिलीमीटर बारिश हुई, तो वहीं यहां से 100 किलोमीटर दूर मामटोरी कला में बरसे 422 मिलीमीटर बादल। जयपुर में कुल 11,183 वर्ग किलोमीटर में 554.86 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है और इनमें से 90% वन क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्रों में। पेड़ से नमी बढ़ती है, जबकि कंक्रीट गर्मी सोखकर खत्म करती है नमी। तो जो बारिश है वो गांव में ज्यादा हो रही है, क्योंकि पेड़ टूटे हैं तो ऐसे में मेघ भी रूठे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बारिश के लिए पेड़ और जंगलों का होना बहुत जरूरी है और इस बार मॉनसून में सटीक साबित हो रही है ये शर्त। शहर के मुकाबले गांव देहात में अच्छी बारिश हो रही है। सांगानेर में जहां सिर्फ 160 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं यहां से 100 किलोमीटर दूर मामटोरी कला में बरसे 422 मिलीमीटर बादल। जयपुर के कुल 11,183 वर्ग किलोमीटर में 554.86 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है और इनमें से 90% वन क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्रों में। पेड़ों से नमी बढ़ती है, जबकि कंक्रीट गर्मी सोखकर खत्म करती है नमी। सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग का लंबा होता इंतजार। 2 साल पहले मिली थी NTCA से मंजूरी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी मिली थी। सरिस्का में मौजूद बाघ उम्र दराज हुए, अधिकांश की उम्र 13 वर्ष से ज्यादा है और ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए युवा बाघ जरूरी है। वहीं मुकंदरा में बिना मंजूरी के कर दिया गया बाघ को शिफ्ट। बाघिन रिद्धि की भी मंजूरी के बाद अभी तक शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। रामगढ़ विषधारी में भी एक बाघिन शिफ्ट की जा चुकी है। ऐसे में सरिस्का को भी जल्द ही बाघ मिलने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन ये इंतजार जो है वो लंबा होता जा रहा है। सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग का इंतजार लंबा होता हुआ 2 साल पहले NTCA से मंजूरी मिली थी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की ये मंजूरी मिली थी। सरिस्का में मौजूद बाघ अब उम्र दराज हो गए हैं और अधिकांश की उम्र 13 वर्ष से ज्यादा हुई है। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए युवा बाघ जरूरी है। वहीं मुकंदरा में बिना मंजूरी के बाघ शिफ्ट कर दिया गया। बाघिन रिद्धि की भी मंजूरी के बाद शिफ्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। रामगढ़ विषधारी में भी एक बाघिन शिफ्ट की जा चुकी है। ऐसे में सरिस्का को भी जल्द ही बाघ मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज। 3 मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज 3:30 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी। पिछले मैच में भारतीय टीम ने लचर बल्लेबाजी की थी। ऐसे में बल्लेबाजी क्रम में मिल सकता है कुछ बदलाव देखने को। साथ ही टीम में भी कुछ फेरबदल कर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। फॉर्म से जूझते विराट कोहली पर क्रिकेट प्रेमियों की भी नजर रहेगी। तो इंग्लैंड के पास बटलर, रूट, स्टोक्स, बेयरस्टो, लिविंगस्टोन जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं। तो जहां इंग्लैंड के पास तूफानी बल्लेबाज हैं, वहीं अच्छी हमें बॉलिंग के लिए अच्छे खिलाड़ी चाहिए। तो इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज, जिसका 3 मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज 3:30 बजे से है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी।
पिछले मैच में भारतीय टीम ने लचर बल्लेबाजी की थी और ऐसे में बल्लेबाजी क्रम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही टीम में भी कुछ फेरबदल कर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है, तो फॉर्म से जूझते विराट कोहली पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर है। इंग्लैंड के पास बटलर, रूट, स्टोक्स, बेयरस्टो, लिविंगस्टोन जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं। जहां इंग्लैंड के पास अच्छे बल्लेबाज हैं, तो वहीं क्योंकि पिछली बार थोड़ी लचर रही थी स्थिति भारत की, तो उस लचर स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़े बहुत बदलाव इस बार किए जा सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज का तीसरा मैच जो है, निर्णायक मुकाबला, वो आज होना है, 3:30 बजे होना है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है और मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी। पिछले मैच में भारतीय टीम ने लचर बल्लेबाजी की थी और ऐसे में बल्लेबाजी क्रम में देखने को कुछ बदलाव मिल सकते हैं। साथ ही टीम में भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है, तो फॉर्म से जूझते विराट कोहली पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहने वाली है। इंग्लैंड के पास क्योंकि बटलर, रूट, स्टोक्स, बेयरस्टो, लिविंगस्टोन जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में 3:30 बजे जब ये मैच शुरू होगा तो क्रिकेट प्रेमी सबकी नजर टीवी स्क्रीन पर जरूर होगी।